प्रजापति से मिथुन की उत्पत्ति। प्रजापतित्व इसलिए भी संसार का ही विषय है क्योंकि वह ब्रह्मांड नहीं हुआ। इसी से एकाकी पुरुष ब्रह्मांड नहीं होता, उसने दूसरे की इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परमाणु वाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए। इसलिए शरीर अर्धविगल अर्थात द्विदल अन्न के एक दल के समान है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इसीलिए ये पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। वह प्रजापति ब्रह्मांड नहीं हुआ, उसने रति का अनुभव नहीं किया, अर्थात वह हमारी ही समान अरति से भर गया। क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए इस समय भी एकाकित्व आदि धर्मवान होने से पुरुष अकेले में नहीं रमता, रति का अनुभव नहीं करता। इष्ट विषय के संयोग से होने वाली क्रीड़ा का नाम रति है। उसमें आसक्त पुरुष के मन में इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो व्याकुलता होती है उसे अरति कहती हैं। उस अरति की निवृत्ति के लिए उसने अरति का नाश करने में समर्थ दूसरी वस्तु स्त्री की इच्छा यानी अभिलाषा की। इस प्रकार स्त्री विषय की इच्छा करने पर उसे अपने देह का स्त्री से आलिंगित हुए के समान भाव हो गया। सत्य संकल्प होने के कारण वह उस भाव से इतना अर्थात ऐसे ही परमाणु वाला हो गया। किस परमाणु वाला हो गया सो श्रुति बतलाती है। जिस प्रकार लोक में स्त्री और पुरुष अरति की निवृत्ति के लिए परस्पर आलिंगित होती हैं, वे जिस परमाणु वाले होते हैं उसी परमाणु वाला वह हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य है। उसने वैसे उस परमाणु वाले अपने इस देह को ही द्विधा दो प्रकार से पतित किया। इमम एव अर्थात इस देह को ही इस प्रकार निश्चय करना मूल कारण से विराट की विशेषता बतलाने के लिए है। दूध के सारे स्वरूप का नाश करके होने वाली दधिभाव की प्राप्ति के समान विराट अपने पूर्ववर्ती सारे स्वरूप का तिरोभाव करके ऐसा नहीं हुआ तो फिर किस प्रकार हुआ? अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विराट के सत्य संकल्प होने के कारण उसके उस शरीर से भिन्न परस्पर आलिंगित हुए स्त्री पुरुष के प्रमाण वाला एक देहांतर हो गया। क्योंकि वही पूर्ण रूप में स्थित विराट था और वही ऐसा हो गया। उससे द्विधा पातन से पति और पत्नी हुई। ये लौकिक पति पत्नियों की पति पत्नी नाम का निर्वचन किया गया है। इसी से क्योंकि ये जो स्त्री है शरीर का ही पृथरभूत अर्धभाग है, इसलिए शरीर आत्मा का अर्धविरगल है। जो अर्ध अर्थात आधा हो और विरगल विदल हो उसे अर्धविरगल अर्थात दो दलों में से एक दल कहते हैं, अर्थात अर्धविरगल सा है। किंतु स्त्री से विवाह करने से पूर्व ये किसका अर्धविरगल होता है सो श्रुति बतलाती है। स्व अर्थात अपना ही, ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्य ने कहा है। यज्ञ का वल्क अर्थात वक्ता याज्ञवल्क्य कहलाता है। उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अर्थात देवराति अर्थात ब्रह्मा का पुत्र याज्ञवल्क्य। क्योंकि पुरुषार्थ आकाश रुयर्थ से शून्य है, इसलिए पुनः विवाह करने पर यह रुयर्थ से पूर्ण होता है। जिस प्रकार की विदलार्थ पुनः संपुटित किए दिए जाने पर तब ये मनुसंज्ञक प्रजापति अपनी पत्नी रूप कल्पना की हुई उस अपनी ही शत्रुपा नाम की कन्या से संयुक्त हुआ, अर्थात मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुआ। उस मैथुन धर्म की प्रवृत्ति से मनुष्य उत्पन्न हुए।